फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान इंडिया के मैच की। सूरत हाल तो आपके सामने ही है सारी, और आपने देख भी ली है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से ये मैच जो है वो लूज़ किया है। पहले तो पाक आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी टीम को 21 तोपों की सलामी, ठीक है, और मोहसिन नकवी की तरफ से भी 22 तोपों की सलामी। मैच देख के जनाब बहुत दिल जो है वो टूटा है। टू बी ऑनेस्ट, एज अ पाकिस्तानी हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान ने के बॉलर्स ने एक अच्छा जो है वो स्कोर कंट्रोल किया था और बैटर्स जो हैं वो इजीली से चेज़ कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपनी रवायत को कायम रखा है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। और यूएसए के बाद मुंह काला करवाने के बाद, यूएसए से स्पेशली मैं ये कहूँगा क्योंकि ये मुंह काला करवा रहे हैं अपना, और यूएसए की टीम से मुंह काला करवाने के बाद ये अब आ गए थे इंडिया की टीम पे। तो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो मूव ऑन करेगी यूएसए के मैच के बाद, लेकिन आज आपने देखा कि पाकिस्तानी टीम किस तरीके से मैच जो है वो हारी है। इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस बैटर्स ने जो दी है शायद ही किसी टीम के प्लेयर्स ने दी होगी, और वो भी इतना डर के खेले हैं। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो मैच में ग्राउंड में आने से पहले इतने डरे होते हैं कि उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके फेस से साफ पता चल रहा होता है कि ये मैच जो है पाकिस्तान नहीं जीत सकता या नहीं विन कर पाएगा। बात करें बैटिंग ऑर्डर की तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आए थे ओपन पे एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए, लेकिन चले अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो हैं वो आउट हो गए। और उसके बाद मैच में जो किरदार अदा किया, स्ट्राइक रेट इतना स्लो कि जैसे टेस्ट मैच हो रहा है, हम T20 देखने के लिए बैठे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमने एक टेस्ट मैच को मुशाहिदा किया अच्छे तरीके से। मोहम्मद रिजवान ने अपनी परफॉर्मेंस दी है वो बयान करने के काबिल नहीं है। उसके बाद इमाद वसीम आए हैं, फ़खर जमान ने आके बीच में 1-2 हिट की है जो जहाँ पे चाहिए थी, ज़रूरी थी कि मैच जो है वो हाथ से निकल रहा था। और ये इतने स्लो खेल रहे थे, इतना स्लो ये खेल रहे थे कि देखने वाले भी जो हैं शर्मिंदा होते हैं। इस टाइम मैं यूके में मौजूद हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँ कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे मोस्टली इंडियंस भी हैं, तो हमें फेस करना पड़ता है उनको। अगर ये लड़के हारे हैं तो फिर तो समझ में आती है कि यार ये लड़के हारे हैं तो कोई नहीं, लेकिन हम ये कब तक कहते रहेंगे इट्स द पार्ट ऑफ द गेम, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात करेंगे जी पुअर परफॉर्मेंस पे। पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने स्कोर को कंट्रोल किया है, उन्होंने विकेट्स लिए हैं और एक अच्छे टारगेट पे उन्होंने इंडिया की टीम को ऑल आउट किया था। और जहाँ तक बैटर्स की बात है, पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि पाकिस्तान की वही स्ट्रेटजी होगी जो पिछले 15 साल से चलती आ रही है कि अगर 120 रन का टारगेट है तो हम इसे 6 ओवर के हिसाब से ही पूरा करेंगे। हमने 1 ओवर भी जो है वो एक्स्ट्रा रन्स नहीं लगाने, या हमने स्कोर ज़्यादा नहीं करना, हमने 6 के हिसाब से ही जो है वो स्कोर करना है। और उन्होंने वही किया जो उनका शेवा है हमेशा की तरह, डिसपॉइंट किया अपनी आवाम को। और अमेरिका में पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे कि इनको विकेट की समझ नहीं आ रही। अब तो ये भी आएगा कि इनको विकेट की समझ नहीं आ रही, और विकेट बड़ी ख़तरनाक थी और ये था और वो था। लेकिन इंडिया की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है आज। उन्होंने बताया कि जो एक प्लेयर है वो इंटरनेशनल जो खेल रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, और यहाँ के जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक कर सकते हैं। आपने मैच, ऑफ कोर्स आपने मैच देखा होगा, पाकिस्तान की आवाम ने मैच ज़रूर देखा होगा, तो ये तो समझ से बाहर है कि ये कर क्या रहे हैं, ये कोई गली क्रिकेट खेल रहे हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो गली क्रिकेट के जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, आई थिंक कि वो भी इनसे अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। जो डोमेस्टिक खेलते हैं, जो क्लब में खेलते हैं, आई थिंक वो इनसे ज़्यादा बहादुर हैं, जो फेस करते हैं बॉल्स को, जो डरते नहीं हैं, जो अपनी शॉट्स खेलते हैं। ये तो शॉट्स खेलना भूल गए हैं, ये पिच पे आके, विकेट पे आके तो शॉट खेलना भूल गए हैं अपनी। इनको पता ही नहीं चल रहा कि हमने शॉट क्या लगानी है, इनको रन रेट का ही नहीं पता कि कैसे चलना है, हमने लेके क्या करना है क्या नहीं करना। उस्मान खान को भेज दिया, उस्मान खान की भी यूएसए के खिलाफ भी मैंने बैटिंग देखी थी, मैं व्लॉग नहीं बना सका उस टाइम पे। उस्मान खान की बैटिंग ऐसी है कि आप
किसी क्लब क्रिकेट के प्लेयर को आप सीधे इंटरनेशनल में भेज दो कि वो बल्ला घुमाएगा, लग गई तो लग गई, नहीं तो ठीक है। तो उस्मान खान की जगह अगर ये साइम अयूब को खिलाते, आज़िम खान को इन्होंने ड्रॉप किया, चलें आज़िम खान की तो समझ आती है कि आज़िम खान को इन्होंने ड्रॉप करके इमाद वसीम को खिलाया, तो उस्मान खान की जगह इनको जो है वो आज़िम खान को मेरे ख्याल से इनको खिलाना चाहिए था अगर देखा जाए तो। क्योंकि आज़िम खान जो हैं, चलें माना कि वो फॉर्म में नहीं है या उन पर बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन शायद आज के बैच में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे उस्मान खान की जगह। उसके बाद आ जाएँ मोहम्मद रिजवान पे, वो इतना स्लो रन रेट लेके जा रहे थे जैसे ये शायद 50 ओवर्स का मैच है और टारगेट जो है वो 120 है। तो ज़रा सी भी मुझे उनमें कोई एनर्जी नज़र नहीं आई, कोई हिट लगाने की। चाचा क्रिकेट जो सा है, चाचा क्रिकेट ही मैं उसे कहूँगा, जिसे हिटर बना के ये लोग लेके गए हैं यूएसए कि ये हिटिंग करता है। आपको नज़र आई होगी उसकी अगर हिटिंग, तो काइंडली मुझे भी आप बताइएगा कि इफ्तिखार चाचे ने कहाँ पे हिट की है। उसके बल्ले से कोई साउंड आपको अगर सुनाई दे तो मुझे भी काइंडली ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चाचा क्रिकेट को ये लेके गए हैं इफ्तिखार अहमद को एज आ हिटर, वो जी उसका बैट जो है वो पिच पे अटक के आउट हो रहा है यूएसए के खिलाफ। नज़र ही नहीं आ रहा कि ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं या जीतना चाह रहे हैं। ये ऐसा लग रहा था जैसे एक प्री प्लान मैच हो रहे हैं जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इमाद वसीम को जब भेजा इन्होंने, शादाब खान और इमाद वसीम जब खेल रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक रेट जो है वो क्या चाह रहा था इन प्लेयर्स का। 15 स्कोर्स, 18 बॉल, 20 बॉल, 23 बॉल, 10 स्कोर, 15 बॉल। तो ये T20 क्रिकेट तो नहीं थी हो रही। आई डोंट नो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या थी, लेकिन इन्होंने फैंस को जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि लानत का लफ्ज़ छोटा है इनके लिए। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, कोई प्यार नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं है ऐसी पुअर परफॉर्मेंस पे। ठीक है, ऐसी पुअर परफॉर्मेंस अगर ये लोग देंगे तो इनका मैच कौन देखने आएगा, ये कौन इनको देखना चाहेगा। सबको पता होगा कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स तो वीरान हो जाएंगे, जैसे रमीज़ राजा ने कहा है कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स तो वीरान हो जाएंगे अगर ये ऐसी परफॉर्मेंस करते रहे और ऐसी छोटी टीमों से हारते रहे। और तो पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। भैया आप मैच खेलने गए हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप वर्ल्ड कप खेलने गए हो, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही कुछ नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे है जैसे आप मॉडलिंग करने गए हो वहाँ पे, आपको टेंशन ही कोई नहीं है। आप अमेरिका का ऐसे जैसे विजिट करने गए हो, पेड विजिट है जी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप वहाँ पे चले गए और आप वहाँ पे जाके ना परफॉर्म कर रहे हो और यूएसए से आप हार गए हो। 18 रन दे रहे हो सुपर ओवर में और एक्स्ट्रा रन आप दे रहे हो, वाइड कर रहे हो, पागलों की तरह थ्रो कर रहे हो इधर उधर। तो देखने वाली चीज़ ये है कि देख के हंसी आती थी कि ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं जिनकी ट्रेनिंग होके आई है, जो ट्रेन होके आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाक आर्मी की तरफ से इनको 21 तोपों की सलामी है इस टीम को। ठीक है, क्योंकि हम तो सलामी दे नहीं सकते इनको 21 तोपों की। तोपें जिनके पास है, सलामी तो उन्होंने देनी है 21 तोपों की। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इनको मेरे ख्याल से 22 या 25 तोपों की सलामी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा ही डिसअपॉइंट किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपनी आवाम को, अपने फैंस को जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं। और जाहिर है आप जब आउट ऑफ पाकिस्तान होते हैं तो आपके दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से ताल्लुकात होते हैं, इंडियंस के साथ ताल्लुकात होते हैं और दूसरे नेशनल्स के साथ आप उठते बैठते हैं, तो फिर ये डिस्कशन होती है। तो फिर वहाँ पे फिर डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, हम जो है वो एटलीस्ट पाकिस्तान को तो डिफेंड करते रहेंगे। लेकिन ऐसी टीम को जो इस तरह की परफॉर्मेंस देगी तो आई थिंक के बजाते मेरी ज़ात मैं इसको डिफेंड नहीं कर पाऊँगा और ना मैं करना चाहता हूँ। इनकी पुअर परफॉर्मेंस को, इनकी पुअर परफॉर्मेंस का टोकरा कब तक हम अपने सर पे लेके घूमते रहेंगे कि नहीं जी ऐसा हो गया, नहीं जी वैसा हो गया। बाबर आजम आया, रिजवान आया, इतना स्लो खेले, 6 ओवर्स में 25 से 30 स्कोर किया इन्होंने, बस जी ठीक है हम आराम से लेके चलेंगे। जो दूसरी कंट्रीज़ के क्रिकेटर्स हैं
वो क्रिकेट को लेके इतने एग्रेसिव हो गए में हैं कि वो 6 ओवर्स को कहते हैं यार 6 ओवर्स में अगर सामने वाली टीम का 80 स्कोर भी है तो हम एटलीस्ट 60 स्कोर करें, क्योंकि वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं, वो दूसरों की तरफ नहीं देखते, या वो उनकी ये स्ट्रेटेजी नहीं है कि यार हमने आराम से खेलना है और आराम से ही हमने जो सा वो आगे से हार जाना है। तो ये पाकिस्तानी टीम ने आज ऐसे ही की है जी। 6 की एवरेज थी, 5 की एवरेज से इन्होंने स्कोर चलाया था अपना, और एंड पे आपने वो देखा कि वही हुआ है कि 10 की एवरेज तक स्कोर पहुंच गया था। और आउट होना तो इनका जो सा वो क्या कहते हैं काम है, सवाब का काम है इनका आउट होना। मिडल ऑर्डर हो या टॉप ऑर्डर जो आउट होगा, तो मिडल ऑर्डर से तो कभी ये नहीं होगा काम। पहली बात ये कि इफ्तिखार को जो है वो अब जो सा है वो रिज़ाइन दे देना चाहिए अपनी क्रिकेट से ही, अपने ये जो सा रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए इफ्तिखार चाचे को। और शादाब खान जो हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बॉलर हैं या बैटर हैं, उनकी भी कोई समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। बाबर आजम साहब को अपनी जो सी है वो सिंहासन पे आ रहा है, कुर्सी पे आ रही है, कप्तानी पे आ रही है, भाड़ में जाए पाकिस्तान की टीम, भाड़ में जाए जी। कोई भी इवेंट आएगा क्रिकेट का तो उसको कोई परवाह नहीं है कि वो हम जीतें या हारें, ठीक है, उसको अपनी कप्तानी से ज़्यादा प्यार है। फ़खर जमान को उन्होंने दायरे के ओवर नहीं देने, क्योंकि वो दायरे के ओवर खेलेगा तो वो तो परफॉर्म करेगा ना। अब उसको दायरे के ओवर नहीं देंगे तो वो कितनी कोशिश कर लेगा, दायरे के ओवर में चलें वो हिट तो कर लेगा थोड़ी सी। जैसा आपने ये देखा होगा कि यूएसए के मैच में भी इन्होंने सुपर ओवर में जो चाचा उसको भेज दिया था, चाचा, मैं उसे चाचा ही कहूँगा, ठीक है, क्योंकि उसको स्लिप में खड़ा करने का मकसद ही होता है कि तुमने कैच कोई नहीं पकड़ना, ठीक है, क्योंकि भागा तुमसे जाता नहीं है, तो स्लिप में तुम खड़े हो जाओ, लेकिन तुम्हारा काम ये है कि स्लिप में आए हुए कैच को पकड़ना नहीं है तुमने, ठीक है, उसे जाने देना, लेट गो कर देना उसे, ठीक है जी, जाओ तुम जिधर जा रहे हो। और फिर जब चाचा आउट हुआ है तो उसके बाद क्या कहते हैं वो आ गया था शादाब खान, और शादाब खान की तो मुझे समझ ही नहीं आई कि सुपर ओवर में शादाब खान कर क्या रहा है, और फ़खर जमान जो है वो दूसरे एंड पे ही खड़ा रह गया, फ़खर जमान की बारी नहीं आई आगे। तो मुबारक हो जी पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट क्या बाहर ही हो चुका है तकरीबन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 मैच भी जल्दी जल्दी ये अब ये हारे हैं जीते हैं, फ़र्क तो हमें पड़ता नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी इनके लिए दुआएं की थी, काफ़ी इन्हें सपोर्ट किया है, लेकिन ये लकीर के फ़कीर ही हैं, एक किस्म के लकीर के फ़कीर टीम है ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है। ये जी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो हार जाती है और बड़े मैचेस में परफॉर्म करती है और पलट देती है, ये कर देती है, वो कर देती है, ये सब जो है वो बातें पीछे रह चुकी हैं। अब जितनी क्रिकेट एग्रेसिव हो चुकी है, इन बातों का कोई मकसद नहीं बनता। आपके पास कोई टीम नहीं है, कोई टीम स्पिरिट नहीं है, आपने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बॉलर्स ने माना कि सुपर ओवर में आमिर से वाइड हो गए और ये सिंगल्स और ये इधर उधर थ्रो करते करते 19 रन या 18 रन पे ले गए, लेकिन इस मैच में बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अपना 100% दिया उन्होंने। और बैटर्स की बात करें तो बैटर्स जो हैं वो वाकई लकीर के फ़कीर हैं, वो नहीं जाएंगे 5 के ऊपर, 4 के ऊपर, वो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। एक मैच हुआ था जिसमें विराट कोहली पाकिस्तान के मुंह से मैच निकाल के ले गया था, ठीक है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहम्मद नवाज उस टाइम बॉलर था, जिसकी आंखों में खौफ और डर जो है देख के मैं खुद हैरान रह गया था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर इतना खौफ और डर इसकी आंखों में है तो इसको बॉल छोड़ देना चाहिए, इसको बॉल ही नहीं करवाना चाहिए, इसको रिटायर्ड हो के बाहर चले जाना चाहिए कि मैं तो जो सा रिटायर्ड हो गया हूँ तो मुझे तो जाना चाहिए बाहर। इनकी जो है आंखों में इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, नज़र आता है इनके चेहरों से कि ये बहुत शदीद प्रेशर में और डरे में हैं। अब ये कहेंगे जी इतना बड़ा मैच होता है, आपको क्या पता है, आपको क्या नहीं पता। सो मैं आई वॉज अ क्रिकेटर बिफोर, मैं इंजर्ड हुआ था तो मैंने अपनी क्रिकेट छोड़ी थी। आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को प्रेजेंट करना चाहता था, और जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हुआ था मैच के दौरान, जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी थी। ये मेरी स्टोरी है। सो मैं क्रिकेट से ही बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि क्रिकेट की क्या स्ट्रेटजी होती है, मैच में क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती। लेकिन मुझे पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेटजी की आज तक बिल्कुल समझ नहीं आई। एक तो आप अपना टॉप ऑर्डर जो है आया है, टॉप ऑर्डर क्या सोच के आया है, कितने स्कोर करने हैं, 6 ओवर में, दायरे के ओवर में 30 स्कोर करने हैं, 35 स्कोर करने हैं। 30-35 से ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा स्कोर हो जाते हैं। और आगे बॉलर्स को इन्होंने क्या बनाया हुआ, भगवान बनाया हुआ इन्होंने आगे बॉलर्स को,
कि जो बॉल कर रहा है, जिसकी बॉल नहीं खेली जानी इनसे, विकेट क्या, जितने भी ये बैट्समैन हैं, जितने भी ये बॉलर हैं, ये इन्हीं विकेट्स पे खेल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम जो सा विकेट ऐसी थी या विकेट वैसी थी, ठीक है, तो हम मैच जो है वो हार गए हैं या ऐसे परफॉर्मेंस हमने दी है। लेकिन सो डिसअपॉइंटेड आज मैं हुआ हूँ, बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख के। पता नहीं इन्होंने क्या ट्रेनिंग्स की हैं, कौन से पहाड़ इन्होंने गिराए हैं और कौन से पहाड़ इन्होंने उठाए हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। और इनकी ट्रेनिंग भी अजीबोगरीब ही थी, देखने से ही लगता था। बहरहाल ये क्रिकेटर कम और जो है ये सुपरस्टार्स और क्या कहते हैं मॉडल्स ज़्यादा हैं। सो एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। टॉप ऑर्डर आए हैं, कुछ नहीं किया। 1 डाउन आया उस्मान खान, कुछ नहीं किया, बॉल्स खा के तो निकल गए हैं। 2 डाउन आया फ़खर जमान, उसके जो सा एक छक्का और एक चौका जो है उसने अपनी किताब में लिखा है और वो भी चलता बना है। उसके बाद आ गया इमाद वसीम, मुझे तो इमाद वसीम की समझ नहीं आई कि वो करने के आया है। उसके बाद आ गया शादाब खान जो है वो पता नहीं, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि अब पिछले कोई 3-4 सालों से कि शादाब खान जो है वो एज ए बॉलर खेलता है या एज ए बैट्समैन खेलता है या ऑलराउंडर, क्योंकि ऑलराउंडर तो शादाब खान बिल्कुल भी नहीं है। अगर शादाब खान को कहा जाए कि वो एक ऑलराउंडर है तो वो ऑलराउंडर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलराउंडर जो है वो परफॉर्म करता है अपनी बैटिंग में भी। जिस तरह अब्दुल रज़ाक सर थे जिस तरह, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हैं, अब्दुल रज़ाक थे, वो परफॉर्म करते थे, एक प्रॉपर ऑलराउंडर थे वो। लेकिन शादाब खान की तो मुझे समझ ही नहीं आती कि शादाब खान को जो सा है वो क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अब बॉलिंग भी कर सकता है या नहीं कर सकता, बैटिंग भी कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि जब शादाब खान को ओवर देते हैं तो पता चल जाता है कि यार इसके 1-2 बॉल ही जाने हैं वो सीधे, और उसके बाद जो है वो पकड़ लेना इसको शादाब खान को ना। सो शादाब खान की बैटिंग आपके सामने है, इमाद वसीम की बैटिंग आपके सामने है और उस्मान खान की बैटिंग आपके सामने है। उसके बाद जो है रिजवान साहब के एक्शन नहीं ख़त्म होते, उसको बॉल लग जाए तो वो लड़कियों की तरह जो सा वो टापने लग जाता है, ऐसे ऐसे हाथ करके और ऐसे ऐसे। ये पता नहीं कौन से प्लेयर हैं यार जिनको बॉल लगने से इतनी दर्द होती है। इनमें एग्रेशन है ही नहीं। अगर बॉलर एग्रेसिव है, अगर बॉलर आ रहा है ठीक है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसको 1-2 बॉल डॉट करते हैं, 1-2 लेफ्ट करते हैं, ठीक है, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसकी बॉल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप। लेकिन आप भी तो इंटरनेशनल प्लेयर है ना, आप तो थोड़ा अपना एग्रेशन दिखाएं उसको कि भाई मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर हूं, मैं भी इंटरनेशनल ही खेल रहा हूं, तो मुझे स्कोर करना है, मुझे अपनी टीम को जिताना है, मुझे लेके जाना है स्कोर आगे। लेकिन ये तो हाथ पांव फूले होते हैं, इनके मुंह पे क्रीम लगा के, होठों पे क्रीम लगा के तो ये घूम फिरे होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी टीम के लिए बस यही है कि भाई आप आगे से जीतो या हारो, ठीक है। मुझे तो प्यार नहीं है, साफ और सीधी बात। मुझे उन प्लेयर्स से प्यार है जो एटलीस्ट अपनी जान लड़ाते हैं ग्राउंड में, अपना पसीना बहाते हैं ग्राउंड में। मुझे उन प्लेयर्स से प्यार है जो एटलीस्ट अपनी शॉट्स खेलते हुए आउट होते हैं, जो दिखाते हैं यार हमने, अगर हम 2 रन पे या 4 रन पे भी आउट हो रहे हैं तो हमने कुछ किया है, हमने दिखाया है, एग्रेशन दिखाया है। हम डिफेंड पे नहीं गए, हमने एग्रेशन दिखाया है उनको कि जहाँ पे ज़रूरत है हिटिंग की, जहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने शॉट्स लगाओ, आप पैड पे खा रहे हो, कमर पे खा रहे हो, बाजू पे खा रहे हो, और आप सिंगल्स डबल्स कर रहे हो, और सिंगल डबल्स आप ऐसे कर रहे हो जैसे 50 ओवर का मैच है और 120 टारगेट है। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अगर तो वो जीते तो फिर भी करूँगा मैं बात, और अगर वो हारे तो फिर भी मैं इन पे बात ज़रूर करूँगा। और आप सब जो देख रहे हैं, आपका देखने का यार शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ या कहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ या कहाँ पे मैं सही बोल रहा हूँ। आपकी सजेशन जो सी है वो मायने रखती हैं। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।